आज के टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। वैसे ये दो मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आज हमने बात करनी थी, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ कि कुछ पर्सन्स के जो है वो इश्यूज आ रहे हैं वर्किंग के अंदर। वैसे तो धड़ाधड़ वर्किंग किए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ की है, ठीक है, लीड परचेज करने के बावजूद भी वो लोग किस तरीके से बैठे हैं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। क्योंकि पिछले 3 दिन हुए लीड हमने परचेज किए, मैंने आज ही लीड यूज किए, मैंने 3-4 लोगों से बात कर भी ली है, ठीक हो गया। तो लीड का रेस्पॉन्स ऐसा मुझे कोई ना पर्सन मिले जो कहे कि सर लीड का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने यूज किया, लीड का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। लेकिन ये है कि काम करने वालों के लिए अच्छा है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, ठीक हो गया। सेकंड चीज, आज हमारे 2 टॉपिक्स हैं। एक तो सेल प्रोसेस, पूरा का जो सेल प्रोसेस जो पहले कुछ कॉल्स के अंदर मैं आप लोगों को बता के आ रहा था कि अचीवर्स क्लब वालों के लिए मैंने जो है वो उनका हेल्प था, लेकिन किसी जो है वो कारण हम उनका सेल प्रोसेस नहीं निकाल पाए। लेकिन अभी पिछले 2 दिन से मुझे उनका पूरा सेल प्रोसेस मिल गया, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज, देखो क्या। एंड सेकंड चीज, ट्रेनिंग प्रोसेस, ठीक है। कंपनी के लेवल 1 लेवल 2 40-40 50-50 मिनट की वीडियोस शेयर करने के बावजूद भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो न्यू बिगनर्स होते हैं, उनको ये चीज पर पता ही नहीं चलती कि प्रोस्पेक्टिंग कॉल कैसे करनी है। उनको प्रॉपर ये चीज पता ही नहीं चलती कि वर्किंग मॉड्यूल क्या होना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि ड्राइव के ऊपर अपनी सारी ट्रेनिंग जो है वो अपलोड कर दी है, जिसमें कुछ चीजें रहती हैं वो इंशाल्लाह अगले 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएंगी। हो जाती आज तक अगर मेरी बीच में तबीयत खराब ना होती, लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद भी हमने जो है वो कुछ रिकॉर्डिंग्स की है। तो इंशाल्लाह अगले 2 दिन में हमारी ड्राइव के ऊपर सारी ट्रेनिंग अपलोड हो जाएगी। और ये ट्रेनिंग टोटली 12 दिन की रहेगी, 10 या 12 दिन की, जिसमें आप हर एक चीज अपने जो है वो पर्सन को प्रोवाइड करेंगे, हो गया, जिससे आपका पर्सन प्रोस्पेक्टिंग कॉल भी कर पाएगा, लीड जनरेट भी कर पाएगा और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कर पाएगा, प्रॉपर सारी चीजें हैंडल कर पाएगा। उसको वर्किंग मॉड्यूल भी पता होगा, हर एक चीज पता होगी, ठीक हो गया। अब आज हम पहला टॉपिक जो है सेल प्रोसेस, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, सेल प्रोसेस आपने यही रखना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। स्टेप 1 से लेके 15 स्टेप है हमारी, 15 स्टेप है सेल प्रोसेस से। तो ये कॉपी पेन के साथ आप लोगों ने जो है वो नोट करने हैं। तो ये 15 के 15 स्टेप्स आपने सेम ही रखने हैं। लेकिन ये हो सकता है कि अगर किसी को रिजल्ट नहीं आ रहा ना, तो वो स्टेप के अंदर मौजूद मवाद को चेंज करे, स्टेप को चेंज ना करे, ठीक है। टोटली 15 स्टेप्स होंगे हमारे कि क्या क्या एक स्टेप में करना है सेल प्रोसेस में। मैं आप लोगों को ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये 15 स्टेप्स आप फॉलो करते हैं ना, लाखों की सेल को हम लोग जो है वो क्लोज कर सकते हैं। डेली बता रहा हूँ, क्योंकि अचीवर क्लब के लोग इस सेल प्रोसेस से करोड़ों की सेल जो है वो जनरेट कर रहे हैं। अगर वो करोड़ों की कर रहे हैं तो क्या हम लाखों की नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस प्रोसेस की बिना पर हमने चलना है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए आज हमने एक मूवी देखी, ठीक है, आकर्षण का सिद्धांत, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तारीफ करते हैं और कुछ कहते हैं कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता। लेकिन किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिजल्ट देता है, किसी को मैनिफेस्टेशन रिजल्ट देती है, किसी को विजुअलाइजेशन रिजल्ट देती है, ठीक हो गया। हर किसी को अपने हर एक चीज रिजल्ट देती है, लेकिन इन सारी चीजों का जो निचोड़ है वो एक चीज है और उसका नाम है ऊर्जा, ठीक है, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। ये सारी चीजें एनर्जी से ही पैदा होती है, ठीक हो गया। तो अब आप किसी के पास भी, जैसे कि आज की मूवी में आपने देखा होगा, किसी के पास भी जाओ, वो घूम फिर के बाद जो करेगा वो एनर्जी के ऊपर भी करेगा। अगर कोई बंदा द लॉ ऑफ मतलब अट्रैक्शन में अगर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, ठीक है, तो वही दूसरी तरफ कोई बंदा जो है वो विजुअलाइजेशंस के ऊपर जो है वो विश्वास रख के बैठा हुआ है, उसको तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास नहीं है। लेकिन उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके एक ही बात पे आता है और वो बात जो है वो एनर्जी ही है। तो सेम तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये सेल प्रोसेस हो सकता है अचीवर क्लब वालों को करोड़ों की रिजल्ट दे रहा हूँ, ठीक है, हमें लाखों की दे सकता है, हजारों की रिजल्ट दे सकता है, लेकिन सेल प्रोसेस यही रखना है। बस इसमें जो मवाद मौजूद होगा ना, वो आप लोगों ने चेंज करते रहना है, ठीक हो गया। अगर कोई बंदा देखता है कि यार मुझे इस सेल प्रोसेस से रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपने थोड़ा सा उसको चेंज करते रहना, ठीक हो गया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप आप सबको पता है, लीड जनरेशन, ठीक हो गया। हमारा सेल प्रोसेस में सबसे पहला जो मतलब तरीका है वो है लीड जनरेशन, फर्स्ट स्टेप है हमारा। अब लीड जनरेट करने के आपके पास 2 तरीके, एक ही तरीका है,
सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया में आपके पास दो तरीके आ जाते हैं, या तो पैड या तो जो है वो अनपैड, ठीक है, यानी कि या पैसों से या बगैर पैसों से, ठीक है। अब वो तरीके मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। हर एक सेल प्रोसेस पहले आप नोट करेंगे, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सेल प्रोसेस मैंने आपको नहीं सिखाया है और वो प्रोसेस मैं कब आपको सिखाऊंगा, ये भी मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीड जनरेशन, डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप से कैसे लीड जनरेट करनी है मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। जेन्युइन लीड कैसे परचेज करनी है वो भी अभी एक पर्सन हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं जो माशाल्लाह अच्छी लीड दे रहे हैं, और थोड़ा दाम ज्यादा है लेकिन लीड जो है वो अच्छी है, प्रॉपर लीड है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा स्टेप होगा वो लीड जनरेशन होगा, ठीक हो गया, जिसको आपने यूज करना है। इसके लिए आपने टूल्स लिख लेने हैं सामने, सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के सामने भी आपने लिख लेना है पैड एड फ्री, ठीक हो गया। सेकंड हमारा स्टेप है इनविटेशंस, ठीक हो गया। अब इनविटेशन अगर आप व्हाट्सएप पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, डिफरेंट लोगों को जिनको आप डीएम मार्केटिंग में यूज कर रहे हो, तो उनके लिए आपको इनविटेशन आना जरूरी है, और इनविटेशन के लिए हम आपको कई सारी स्क्रिप्ट्स भेज चुके हैं और इनविटेशन के सेशन भी हम लोगों ने कई सारे रखे हैं, तो ये प्रोसेस सबको क्लियर होगा, ठीक हो गया। इनविटेशन अगर किसी पर्सन को आप डीएम कर रहे हैं, तो अगर आप जो है वो किसी मतलब जो लीड या आपने परचेज किया या किसी पर्सन ने आपका फॉर्म फिल किया है, तो ऑफ कोर्स उसको तो लीड आपने इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इनवाइट होके आपके पास आया है। इनवाइट का मतलब प्रोस्पेक्टिंग कॉल कतई नहीं होती, ठीक है। इनवाइट का मतलब होता है छोटा सा आपने एक मैसेज सेंड करना जिसमें आप बता रहे हो अपने काम के बारे में और सामने वाले की जो वो नस के ऊपर काम कर रहे हो, सिंपल, वो इन्विटेशन हो जाता है, जिससे वो पर्सन आपके बिजनेस में इंटरेस्ट शो करवाता है और वो कहता है हाउ के बाद जो है वो आपकी प्रोस्पेक्टिंग कॉल स्टार्ट होती है। जब तक वो बंदा अपने मुंह से हाउ ना निकाले का मतलब आपकी इनविटेशन कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक हो गया। तो इनविटेशन कंप्लीट तब होगी जब वो बंदा हाउ बोलता है, ठीक हो गया। अब इनविटेशन के लिए आप लोग टूल्स यूज करेंगे, स्क्रिप्ट्स, मैनी मोर स्क्रिप्ट्स आप लोगों को लिख के भी दिए, उसके अलावा जो है वो कई सारे स्क्रिप्ट्स आप लोग अपनी बना के भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से हम लोगों ने स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी दे दिए। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग कॉल, एक पर्सन को आपने लीड जनरेट कर लिया, उसको इनवाइट कर दिया, अब वो व्हाट्सएप पे आ गया, व्हाट्सएप पे आने के बाद उसके साथ करनी है प्रोस्पेक्टिंग कॉल, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग कॉल यानी कोल्ड कॉलिंग दोनों एक ही चीज है। अब इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी हम लोगों ने, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी हम लोगों ने आपके लिए, इसमें हर एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड की है। हाउसवाइफ के साथ अगर हमारी रिकॉर्डिंग हुई है प्रोस्पेक्टिंग कॉल, वो भी आप लोगों को दी है, जॉबियन पर्सन के साथ हुई है तो वो भी आप लोगों को दी है, एक स्टूडेंट के साथ हुई है तो वो भी आप लोगों को दी है। हर एक रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ और विकेश भाई साथ में प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक हो गया। मजेदार बात यह है कि हमारा जो ड्राइव पे ट्रेनिंग प्रोसेस आ रहा है उसमें भी आप ये प्रोस्पेक्टिंग कॉल की रिकॉर्डिंग दे चुके हैं और उसमें भी हम लगा चुके हैं ये प्रोस्पेक्टिंग की रिकॉर्डिंग्स। इससे क्या होगा कि आपका जो बिगिनर पर्सन आएगा उसको प्रोस्पेक्टिंग कॉल करना आ जाएगा डायरेक्टली, फिर आपके ऊपर तामझाम नहीं होगा कि यार मैंने उसकी 10 प्रोस्पेक्टिंग कॉल करनी है, पहले वो डायरेक्टली खुद ही अपनी प्रोस्पेक्टिंग कॉल कर लेगा, वो लीड जनरेट करेगा, फिर इन्विटेशन सीखेगा, फिर वो प्रोस्पेक्टिंग कॉल पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारा थर्ड स्टेप जो है प्रोस्पेक्टिंग कॉल है, लेकिन इसके लिए एक नेसेसरी पॉइंट है और वो नेसेसरी पॉइंट है ओनली कॉल्स, ठीक हो गया। आज भी मैंने तकरीबन 3-4 लोगों के साथ बात करनी थी, ठीक है, लेकिन मेरी एक ही बंदी के साथ बात हो पाई, बाकी 2 बंदियों ने मुझे बोल दिया कि सर हम अभी फ्री नहीं है, नाइट में कॉल करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ उन्होंने ये भी कहा कि सर आप हमें जो है वो अभी समझा दें वॉइस के ऊपर, हम समझ लेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, आप फ्री नहीं है, रात में हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए पर्सन को टाइम जरूर दें, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग कॉल के लिए सामने नेसेसरी पॉइंट आप लिख दें ओनली कॉल्स, ठीक है। कॉल्स ही आपने यूज करनी है ताकि आप उसके साथ प्रॉपर रेपो क्रिएट कर पाओ, प्रॉपर रिलेशन क्रिएट कर पाओ और उसके साथ जो है वो आप रिलेशन में रह पाओ, ठीक हो गया। तो प्रोस्पेक्टिंग कॉल्स के लिए आप लोगों को कई सारी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर चुके हैं, नेसेसरी पॉइंट भी मैंने बता दिया। अब प्रोस्पेक्टिंग कॉल अगर किसी पर्सन की आप करते हो ना, तो वहां पे आप डे 1 की हाइप क्रिएट करते हो, ऑफकोर्स करते हो, लेकिन क्या डे 1 आप उसी टाइम देते हो? कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, कुछ लोग उसको थोड़ा प्रमोट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉल हो रही है 2:15 पे, तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई 2:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच में आप क्या कर रहे हो, 1 घंटा दो हमें, फ्री हो आप। तो 15 मिनट जो बच जाते हैं ना, 2:15 पे कॉल है और 2:30 पे जो है वो क्या कहते हैं जो है वो आप लोगों ने सेशन देना है डे 1, तो उसके बीच में आपने उनको अचीवमेंट्स की वीडियो शेयर करनी है। स्टेप नंबर 4 है हमारा ये, ठीक है, याद रखिएगा, स्टेप नंबर 4 है हमारा, अचीवमेंट्स की वीडियो आपने शेयर करनी है। कितनी? 2 से 3 वीडियोस बस,
ठीक है, यानी डे 1 देने से पहले और प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद बीच में आपने उसको 2-3 वीडियोस देनी है, 2 या 3 से ज्यादा एक भी वीडियो नहीं जानी चाहिए। और याद रखें ये 2 या 3 वीडियोस सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही होनी चाहिए, 1 मिनट से बाहर की कोई वीडियो ना हो। इतनी सारी अचीवमेंट्स की वीडियोस पड़ी है। अचीवर क्लब में हमेशा एक चीज बताई जाती है कि आपकी 50% क्लोजिंग आपकी अचीवमेंट्स की वीडियो कर देती है। तो अब आप लोगों ने भी उस चीज के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि हमारा जो स्टेप नंबर 4 है प्रोस्पेक्टिंग कॉल के बाद, ठीक है, और डे 1 शेयर करने से पहले, तो उसमें आपने अचीवमेंट्स की वीडियो शेयर करनी है 3-4, ठीक हो गया, सॉरी 2 और 3, सही हो गया, ओके। अब अचीवमेंट्स की वीडियो शेयर कर दी। अब हमारा 5th स्टेप आता है, नोट कर लीजिएगा, हमारा 5th स्टेप आता है डे 1 फॉलो अप कॉल। बहुत सारे लोग इस चीज में कमी महसूस करते हैं, ठीक है भाई। डे 1 अगर उस पर्सन को आप लोगों ने बोला कि मैंने आपको आज डे 1 देना है 9 PM, ठीक हो गया, 9 PM डे 1 देना है, तो आपने उसकी कॉल की है शाम को, वो बंदा बोलता है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, जॉब पे हूँ या कुछ भी है, मैं रात को 9 बजे के बाद फ्री होता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपका डे 1 फॉलो अप कॉल आता है। अब डे 1 का फॉलो अप कॉल मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट की ही कॉल होती है। डे 1 का फॉलो अप कॉल का मतलब ये है कि उसको डे 1 की रिमाइंडर करवाना कि भाई आपका डे 1 है अभी 9 बजे, ठीक है। और इस कॉल को आप कर सकते हैं डे 1 को शेयर करने से 15 मिनट या 20 मिनट पहले, सिंपल 10 से 15 मिनट पहले ही आप करेंगे, यानी 20 मिनट के अंदर ही आपकी ये कॉल हो जानी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 9 बजे सेशन देना है ना उसको, तो 8:40 से लेके 9 पूरे से पहले आपका जो है ये कॉल का प्रोसेस हो जाना चाहिए। और इसको हम बोलते हैं स्टेप नंबर 5th, ठीक है, डे 1 फॉलो अप कॉल। और इसके लिए नेसेसरी पॉइंट है ओनली कॉल। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज की कमी महसूस करते हैं, वो या तो वॉइस में बोल देते हैं उसको या टेक्स्ट में कर देते हैं, आर यू रेडी फॉर सेशन, 15 मिनट पहले नहीं, उसको कॉल करें। अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो उसको सिंपल कॉल करें। भाई देखिए, बिना परमिशन अगर आप किसी पर्सन को तंग करते हैं तो ये आप लोगों की गलती है, लेकिन आप परमिशन के साथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों? उस पर्सन ने कहा था ना कि 9 बजे वो रेडी रहेगा सेशन के लिए, परमिशन है आपके पास, ऑफ कोर्स है, तो 9 बजे उसको कॉल करें, सिंपल करें या व्हाट्सएप करें, लेकिन कॉल जरूर करें 9 बजे से 20 मिनट पहले। तो ये जो फॉलो अप कॉल है, डे 1 फॉलो अप कॉल, ये जस्ट आपकी 2 मिनट की ही रहेगी। और इस कॉल को कैसे, ये मैं अगले तकरीबन 4-5 रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक हो गया। कुछ दिनों में, अगले 2 दिन में मैंने जैसे आपको बताया 4-5 रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यूट्यूब पे मिल जाएंगी, ग्रुप्स पे मिल जाएंगी, सारा कुछ आपको ड्राइव पे भी मिल जाएंगी, जिससे आपका जो न्यू पर्सन आएगा, ठीक है, उसको भी पता चल जाएगा यार डे 1 का फॉलो अप कॉल इस तरीके से लिया जाता है। ओके हो गया। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। नाउ स्टेप नंबर 6, ओके, स्टेप नंबर 6 से आप लोगों का शेयरिंग डे 1, ठीक है। और इसके लिए आपके पास नेसेसरी पॉइंट है लाइव या रिकॉर्डेड। आपको पता है अगर डे 1 आप शेयर कर रहे हो उसको प्रॉपर टाइम के ऊपर, तो लाइव करोगे या रिकॉर्डेड करोगे। अगर आपने लाइव रेडी करवाया उसको तो 10 बजे हमारा लाइव होता था, अब तो पता नहीं कितने बजे होगा, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड दे रहे हो तो एनी टाइम दे सकते हो आप, लेकिन याद रहे एक चीज, रिकॉर्डेड दे रहे हो तो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही आप लोगों ने देना है, ठीक हो गया। ओके, अब हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 6 कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 6 क्या है, दोबारा याद करवा दूं, डे 1 शेयर करना है। पहले डे 1 का फॉलो अप कॉल था, फिर डे 1 शेयर करना है। और शेयर करने के लिए आपके पास नेसेसरी 2 पॉइंट्स हैं, लाइव या रिकॉर्डेड, ठीक हो गया। अब स्टेप नंबर 7 है हमारा। स्टेप नंबर 7 है डे 1 टेस्ट कॉल, ठीक है। आपको पता है आपने उसको 9 बजे लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन दिया है, और आपको ये भी पता है कि हमारा सेशन 42 मिनट्स का है या 40 मिनट्स का है, इससे बढ़िया नहीं है, ठीक है। 40 मिनट्स के अंदर ही हमारा सेशन खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब 9 बजे दिया है तो 9:40 पे उस बंदे ने जरूर वॉच के लिए आया हो, ठीक है। लेकिन फिर भी 20 मिनट उसको एक्स्ट्रा दो। 10 बजे जब डे 1 देते हो ना, तो उस टाइम बात भी कर दिया करो कि भाई 10 बजे मैं आप लोगों के साथ आपको मैं कॉल करूंगा पूरे तरह पे। सो बी रेडी ऑन टाइम। आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा 9:40 पे, लेकिन पूरे 10 बजे मेरी तरफ से कॉल आ जाएगी। अगर आप सेशन देख के मुझे रिप्लाई करते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज 10 बजे मैं खुद कॉल कर लूंगा आपको, ठीक हो गया। अब ये जो कॉल है डे 1 टेस्ट कॉल, ये आप लाइव भी ले सकते हैं या फिर इस कॉल को आप सिंपल भी कर सकते हैं। अगर आप 10 बजे उस पर्सन को कॉल कर रहे हैं और वो ऑफलाइन है, ठीक है, अगर वो पर्सन ऑफलाइन है तो फिर आप उसको सिंपल कॉल करो।
ओके अच्छा, अगर वो पर्सन ऑनलाइन नहीं है तो आप उसको सिंपल कॉल कर लो, ठीक हो गया। लेकिन 10 बजे आपकी कॉल उसको जानी चाहिए। अगर आप प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो ना, तो ये गलती आपकी है। और ये गलती मैंने आप लोगों में से बहुत सारे लोगों में ये चीज देखी है, बहुत सारे लोगों में ये चीज देखी है। भाई अगर पर्सन को आपने बोला है कि यार 9 बजे मैं आपको सेशन शेयर कर दूंगा ना, तो 9 बजे ही शेयर करो आप, ठीक है। 9 बजे ही आप शेयर करो, आप क्यों लेट करते हो, ठीक है ना। तो ये गलती आप लोगों की होती है, सामने वाले पर्सन की नहीं है। तो अगर आपने पर्सन को बोला है कि 9 बजे सेशन दिया है, 10 बजे मैं कॉल कर लूंगा, तो लाइव करो या रिकॉर्डेड, मतलब सिंपल कॉल करो, लेकिन कॉल आपने लाजमी करनी है। ओके हो गया। तो यहाँ पे हमारा 7 स्टेप है। और हाँ, एक और चीज, डे 1 का टेस्ट कॉल आप लोगों के पास में भी ना हो कि डे 1 का टेस्ट कॉल कैसे लेना है। इस कॉल में सिर्फ आपने डे 1 के हवाले से सेशन से, डे 1 का जो सेशन है उस हवाले से आपने 8 से 10 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन के अंदर के, उसके अलावा आपने कोई बात ही नहीं करनी, उससे सिर्फ आपने क्वेश्चन करने, वो आंसर देगा, इसके अलावा बस वो क्वेश्चन नहीं करेगा, आप क्वेश्चन करोगे। ये चीज याद रखिएगा। अगर वो क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है ना, तो आपने उसको झुका देना है, ठीक है। अगर कर रहा है क्वेश्चन तो फिर करने दें, आप उससे बातचीत कर लें, ठीक है। अगर आप उसको आंसर दे रहे हैं, क्योंकि अगर बीच करेगा ना, तो फिर उसके माइंड में और भी कई सारे सवाल पैदा होंगे। इससे अच्छा है कि आप जो है वो अपने 8-10, जो मैं अभी इसकी भी रिकॉर्डिंग में बना रहा हूँ, अगले 2 दिन में आपको इसकी भी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी डे 1 टेस्ट कॉल की, ठीक हो गया। ये हमारा 7 स्टेप्स है। अभी हमारा 8वां स्टेप है अचीवमेंट्स। देन अगेन आपने अचीवमेंट्स की वीडियो शेयर करनी है, और यहाँ पे आपने वीडियो शेयर करनी है 4 से 6, 4 या 6, इससे ज्यादा वीडियो एक भी शेयर नहीं करनी। और याद रखिए, ये भी हर वीडियो 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है भाई। डे 1 का टेस्ट कॉल हुआ, कॉल खत्म हुआ, खत्म होने के बाद आपने उसकी चैट में आ जाना है और उसको 4 से 6 अचीवमेंट्स की वीडियोस देनी है। इन वीडियोस को देने के बाद आपने नीचे एक वॉइस प्यारी सी क्रिएट कर देनी है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही जबरदस्त आपके थॉट्स सुने, ठीक है। और हमारी कंपनी से रिलेटेड, हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिव्यूज सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने अभी कुछ अचीवमेंट्स की वीडियोस आपको शेयर किए, जरूर देखिएगा इनको, ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। इंशाल्लाह सुन नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के साथ। बस ये वॉइस आपने लाजमी क्रिएट कर लेनी है। ओके हो गया। तो यहाँ पे अचीवमेंट्स की वीडियोस, पहला हमने अचीवमेंट की वीडियो शेयर की थी प्रोस्पेक्टिंग कॉल के बाद, सेकंड हम लोग अचीवमेंट्स की वीडियो शेयर करें डे 1 टेस्ट कॉल के बाद, ठीक हो गया। और दूसरी चीज, यहाँ पे डे 1 और डे 2 एक ही दिन में अटेंड करवाने की गलती किसी ने भी नहीं करनी। ओके हो गया। तो डे 1 हो गया कंप्लीट, डे 1 का टेस्ट भी हो गया, अचीवमेंट्स की वीडियोस भी दी थी। अब हमारा 9वां स्टेप है, ठीक है। 8वां स्टेप क्या था, अचीवमेंट्स की वीडियोस देनी थी, दे दी भाई। अभी 9वां स्टेप हमारा है डे 2 फॉलो अप कॉल। अब भाई डे 2 फॉलोअप कॉल कब होनी है, आपने अगर किसी पर्सन को आज रात 9 बजे सेशन अटेंड करवाया है, तो डे 2 उसको दूसरे दिन सेम टाइम पे अटेंड करवाओ, ठीक है। बीच बीच में ये जो आप जो है ना, वो अगर आज किसी को आज रात 9 बजे सेशन अटेंड करवाया और कल दूसरे दिन आप उसको जो है वो मॉर्निंग में 11 बजे सेशन अटेंड करवा रहे हो, के अंदर उलझन पैदा होगी, ठीक हो गया। इससे आप लोग ही डिस्टर्ब होंगे और कोई डिस्टर्ब नहीं होने वाला, ठीक है। आप लोगों के अंदर ही डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। सो बराए मेहरबानी किसी भी पर्सन को, अगर वैसे भी मैंने आप लोगों को बोला हुआ है 4 से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग कॉल्स ना करें, क्योंकि फिर उलझन हो जाती है माइंड में, पता ही नहीं चलता किसको डे 1 देना है, किसको डे 2 देना है, किसकी प्रोस्पेक्टिंग कॉल करवानी है, किसकी जो है वो सीनियर अप्रोच कॉल करवानी है। फिर माइंड घूम जाता है और आप लोग चीजें नोट नहीं करते हो, ये चीज हो जाती है। तो आज के बाद आपने क्या करना है, अगर किसी को आप डे 1 अटेंड करवा रहे हो, ठीक हो गया 9 बजे, तो दूसरे दिन रात को मतलब 9 बजे से 20 मिनट पहले 8:40 से लेके 9 बजे के बीच में आपने करना है डे 2 का फॉलोअप कॉल। और जैसे आप डे 1 का फॉलोअप करोगे, वैसे ही आपने डे 2 का फॉलोअप करना है। ये भी आपका 1 मिनट से 3 मिनट के बीच का कॉल रहेगा। इसकी भी रिकॉर्डिंग्स मैंने आप लोगों को नहीं दी है, सो सून अगले 2 दिन के अंदर आपको इसकी भी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ये हमारा 9वां स्टेप है, ठीक हो गया। ओके अच्छा, 9th स्टेप में आप लोगों ने एक नेसेसरी पॉइंट नोट करना है, ओनली कॉल्स। आपका फॉलोअप कॉल कॉल पे ही होना चाहिए, वॉइस या टेक्स्ट नॉट अलाउड, ठीक है। और हाँ, आज अगर किसी को रात 9 बजे सेशन अटेंड करवाया तो कल सुबह मॉर्निंग भी होगी, मॉर्निंग विश कर लो उसको, दोपहर भी होगी, गुड आफ्टरनून विश कर लो, गुड आफ्टरनून के बाद आप उसको इवनिंग विश कर लो और इवनिंग में उसको कॉल कर लो, ठीक हो। ऑनलाइन कॉल करो, अगर ऑनलाइन नहीं है तो सिंपल कॉल करो, ठीक है। देखिए बिजनेस है, कुछ पैसे मांगेगा आपसे, 1000 रुपए मांगेगा तो उधर 10 का प्रॉफिट देगा, 10 रुपए मांगेगा तो उधर 1000 रुपए का प्रॉफिट देगा,
ठीक हो गया। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो प्रॉपर नेट अपने पास क्लियर करना है, ठीक हो गया। अगर नहीं है तो सिंपल पैकेज रख लेना है लाजमी, ओके। और जो 9वां स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, डे 2 का फॉलो अप करना है, ठीक हो गया। और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को मिल जाएगी। अब हमारा 10वां स्टेप है सेम डे 1 की तरह, यहाँ पे भी आपने डे 2 शेयर करना है, ठीक हो गया। 10वां स्टेप हमारा क्या है, शेयरिंग डे 2 लाइव और रिकॉर्डेड, ठीक हो गया। दोनों में से कोई भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड 11 हमारा स्टेप है डे 2 की टेस्ट कॉल, ठीक है। और डे 2 की टेस्ट कॉल के लिए जो हमारा नेसेसरी पॉइंट है वो ये ओनली कॉल्स। डे 2 का आप टेस्ट लोगे तो ओनली कॉल्स के ऊपर लोगे, विदाउट कॉल आप टेस्ट नहीं लोगे। अब डे 2 का टेस्ट कॉल कब लेना है भाई, 10 बजे ही तो लेना है। 9 बजे सेशन दिया है तो 10 बजे कॉल करो उसको, और सेशन जब दिया है तो उसके नीचे वॉइस भी कर दो। नीचे वॉइस क्या करोगे कि भाई मैं आपको 9 बजे सेशन दे रहा हूँ, 9:40 पे आपका सेशन एंड होगा, 10 बजे से पहले अगर आप मुझे रिप्लाई देते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज 10 बजे मेरी कॉल आ जाएगी आपको। फिर अगर उसको ऑनलाइन कॉल करो, ऑनलाइन कॉल अगर नहीं लगती तो सिंपल कॉल करो, लेकिन कॉल उसको 10 बजे आप लोगों की जानी ही चाहिए। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग सेल प्रोसेस, ठीक है। जब तक आप उस सामने वाले पर्सन को अप्रोच पूरा तरीके से सही नहीं, अब टाइम आप एक दे रहे हो, अगर उस टाइम पे आप अवेलेबल ही नहीं हो फिर आपका उधर होने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे डे 2 का टेस्ट कॉल क्लियर हो गया। अब हमारा 12वां स्टेप आता है अचीवमेंट्स, ठीक हो गया। अगेन आपने अचीवमेंट्स की वीडियो शेयर करनी है, लेकिन यहाँ पे मेजर पर्सन का जो है वो क्वेश्चन होगा, सर डे 2 बंदे ने देख लिया, आप तो सवाल करेगा कि इसमें तो इन्वेस्टमेंट है, ऑफ कोर्स करेगा। उसको भी कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आप लोगों को डे 2 की जब फॉलो अप कॉल होगी और उसके साथ साथ डे 2 की जब टेस्ट कॉल होगी, इसकी जब रिकॉर्डिंग में आप लोगों को दूंगा तो इसमें आपको कैसे हल करना आप लोगों को देगा, देखो क्या मैं आप लोगों को पहले बताया, डिवाइस में उनका सिर्फ प्लेन ये आपने सवाल करने हैं उसमें जवाब देने हैं। डे 2 में भी सेम करना है, आपने सवाल करने हैं उसमें बात देनी है, टाइम ही नहीं देना कि वो आपसे सवाल करे, ठीक होगा। अच्छा, डे 2 के बाद अचीवमेंट्स की वीडियोस आपने शेयर करनी है, 4 से 6 वीडियोस, याद रखें 4 से 6 वीडियोस जो कि 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर होनी चाहिए, ओके। अब आपने करवानी है, हमारा 13वां स्टेप है सीनियर अप्रोच, ठीक है। 13वां हमारा स्टेप है सीनियर अप्रोच। सीनियर अप्रोच अलग चीज है, क्लोजिंग अलग चीज है, ठीक है। सीनियर अप्रोच में सिर्फ सवालात और जवाबात होती है और क्लोजिंग में बिलिंग्स होती है, बिलिंग डन होती है, ठीक हो गया। बिलिंग का मतलब क्या होता है, सामने वाला पर्सन अपनी जेब से पैसे निकाले, उसको क्या बोलते हैं, बिलिंग बोलते हैं, ठीक। ये पूरा सेल प्रोसेस है। तो अब आपने करवानी है सीनियर अप्रोच। सीनियर अप्रोच आप किस टाइम करवाएंगे, सीनियर अप्रोच आप करवाएंगे सेशन दिखवाने के 1-2 घंटे के बाद, ठीक है। टोटली आपने उसको 3 घंटे देने, भाई 3 घंटे के अंदर आपका सीनियर अप्रोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप लोग प्रॉपर टाइम देंगे, ठीक है। अगर आप लोग ही प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये चीजें फिर ये चीजें आप लोगों के लिए वेस्ट है। लेकिन प्रॉपर टाइम देंगे बिजनेस को तो आप लोग टाइम मैनेज करें अपने हिसाब से, ठीक है। कि भाई मैंने जो है वो किसी की शादी पे जाना है, मैंने किसी की जो है वो घर बैठने जाना है या काम के लिए किधर भी जाना है फॉर एग्जांपल, तो उसका टाइम आप मैनेज करें। अपने दिन के 24 घंटे को जब तक मैनेज नहीं करेंगे प्रॉपर बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो आपने सीनियर अप्रोच लाजमी करवानी है। सीनियर अप्रोच में आपका सीनियर, अब सीनियर अप्रोच कैसे होती है इसकी रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को नहीं दी है, वो भी रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुन मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया चीज, ये जो सीनियर अप्रोच की रिकॉर्डिंग है ये हमारे ड्राइव में भी मौजूद होगी, जिससे आपके न्यू आने वाले पर्सन को सीनियर अप्रोच करना भी आ जाएगा, ठीक हो गया। सीनियर अप्रोच में जस्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं। सीनियर सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन करेगा, वो जवाब देगा, उसके क्वेश्चन होंगे वो हैंडल करेगा, एंड लास्ट आपने अगले तीसरे दिन करवानी है उसकी क्लोजिंग कॉल। प्रोसेस लंबा है, लेकिन यहाँ पे हमारे लोग क्या कर रहे हैं, 2 दिन में या 1 दिन में क्लोज करवाने की सोच लेते हैं। भाई ऐसा कोई पर्सन है जो कि फॉर एग्जाम्पल दुबई में रह रहा है, आपको जानता भी नहीं है प्रॉपर, और 2 दिन में आपको 50,000 दे दे, 2 दिन में आपको 1 लाख दे दे, 2 दिन में आपको 5 लाख दे दे, है कोई ऐसा पर्सन? आप खुद कॉमन सेंस लगा के नहीं ऐसा हुई। उसको जब तक आपके ऊपर प्रॉपर ट्रस्ट नहीं होगा, 3 दिन 4 दिन वो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं चलेगा, तब तक वो पैसे नहीं देगा। और तीसरे दिन आपने करवानी है उसकी क्लोजिंग कॉल, जिसकी हाइप क्रिएट करेगा आपका सीनियर अप्रोच कॉल में। अब वो कैसे करेगा, रिकॉर्डिंग्स किसके लिए, फिर रिकॉर्डिंग आ रही है इंशाल्लाह, कल तक आपको सारी रिकॉर्डिंग्स में मिल जाएंगी। क्लोजिंग कॉल में जस्ट बिलिंग के ऊपर फोकस करना है। क्लोजिंग कॉल में सामने वाले पर्सन से एक भी क्वेश्चन नहीं करना,
कंपनी के हवाले से एक भी क्वेश्चन नहीं कर। हाँ, उसकी नीड के लिए अगर क्लोजिंग किसी और सीनियर से आप करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सीनियर अप्रोच आपने करवाई है विकी भाई से और क्लोजिंग आप मुझसे करवा रहे हैं, तो फिर ऑफ कोर्स मैंने भी सामने वाले पर्सन के बारे में जानना जरूरी है। तो उसके लिए मैं उसे 2-4 सवालात करूंगा, क्यों काम करना चाहते हैं, ठीक है, और क्या प्रोफेशन है, फैमिली प्रोफेशन क्या है। ये क्वेश्चन करने के बाद मैं उसको डायरेक्टली जो है वो पैकेजेस के ऊपर लेके आऊंगा डायरेक्टली। इसको हम बोलते हैं बिलिंग्स करवाना, ठीक है। तो इसको क्लोजिंग कॉल को हम शॉर्ट इसलिए रखा ताकि सीनियर अप्रोच पहले हो जाए फिर क्लोजिंग कॉल हो। हम लोग क्या करते हैं, सीनियर अप्रोच और क्लोजिंग दोनों को मिक्स कर देते हैं। आप लोगों ने ये चीज नोट की होगी, ठीक है, सीनियर अप्रोच और कर देते हैं। ये हमारा 14वां स्टेप था। 40 हमारा स्टेप था क्लोजिंग, जिसमें हम लोग बिलिंग करवाते हैं। एंड 15 लास्ट हमारा जो स्टेप है वो है फॉलो अप कॉल्स, जो कि होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको फॉलो अप कॉल लेना नहीं आ रहा आफ्टर क्लोजिंग कॉल, तो फिर आपकी क्लोजिंग होने का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फॉलो अप कॉल हमारा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने उस दिन सर जतिन अरोरा उनके सेशन में आप लोगों ने देखा भी होगा कि उन्होंने 4 हफ्ते तक लगातार एक बंदे का फॉलो अप, 4 हफ्ते बाद उस बंदे ने ज्वाइन किया, 1 साल के अंदर 30 लाख का बिजनेस जनरेट किया खुद के लिए। तो फॉलो अप से ही पर्सन आते हैं हमारे यहाँ। मैं अगर आप लोगों को बताऊं 1 मार्च के पर्सन कितने आप लोगों के कांटेक्ट में, क्या उनसे अभी आपकी बात होती है, राब्ता है? तो बहुत सारे लोगों का जवाब ना होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि फॉलो अप नहीं है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट नहीं है प्रॉपर। तो जब तक प्रॉपर बिजनेस के ऊपर बैठ के, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है प्रॉपर अपना सेटअप बनाए बिजनेस के लिए और उधर बैठ के काम करें, ठीक है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 3 दिन हमारी ग्रुप कॉल चलती है और उन 3 दिनों में आपको पर्सनली टाइम मेरी तरफ से नहीं मिलेगा। लेकिन अगले 4 दिन जो बचते हैं उनमें मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा हुआ है 20 मिनट मुझसे कॉल पे बात करें। मजाल है जो किसी ने मुझे पर्सनल मैसेज करके बोला हो कि सर 20 मिनट चाहिए। यार हैरत होती है मुझे इस चीज को लेके कि 20 मिनट नहीं आपके पास, यहाँ तक कि सीनियर आपको टाइम देने के लिए रेडी है। कई सारे लोग, कई सारी टीमें बैठी हैं जो कि सीनियर से टाइम ले रही हैं, उनको सीनियर टाइम नहीं दे रहे गाइड करने के लिए प्रॉपर। उनको सीनियर ये भी नहीं बता रहे कि ईदी वसूल कैसे करनी है, ईदी कैसे जो है वो ईदी का डाटा, कौन सा डाटा शेयर करना है ईदी के लिए, किसी को नहीं पता। अब वो उन्होंने अपने सीनियर के कॉल, उसके चैट के स्क्रीनशॉट निकाल के भेजे, 2-2 दिन उनको हो गए, रिप्लाई नहीं मिल रहा सीनियर की तरफ से उनको। रियली बता रहा हूँ मैं ये चीज। लेकिन यहाँ पे टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है, वो भी हफ्ते में 7 दिन, 3 दिन नहीं 4 दिन। 3 दिन तो ग्रुप कॉल होती है, ग्रुप कॉल का टाइम आप छोड़ दें क्योंकि उस बीच आप लोगों को पर्सनली टाइम नहीं मिलता। बाकी 4 दिन तो रहते हैं भाई। 4 दिन में अगर पूरे दिन में 20 मिनट निकाल के भी आप बात नहीं कर रहे हो, मुझे बताओ क्या आप बिजनेस कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो तो अपने स्पॉन्सर से बात कर लो। चलो मैं कभी कभार अगर तबीयत का इश्यू होता है या आउट ऑफ नेट होता हूँ, लाइट का प्रॉब्लम होता है, भाई आपका स्पॉन्सर किस लिए है? स्पॉन्सर नहीं है तो फिर ग्रुप के एडमिन क्यों बैठे हुए हैं? उनसे बात कर लो, लेकिन 20 मिनट बात करो, 20 मिनट जरूर बात करो। तो ये हमारा आज का पूरा सेल प्रोसेस है।